मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, तो आज मेरा पैगाम आप सबको ये है कि मुसीबत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मुसीबत जो आती है अगर गुनाह की तरफ, गुनाह की वजह से आती है तो अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है और ये छोटी सी मुसीबतों के जरिए कुछ गुनाहों का कफ्फारा इसे बना देता है। और कभी मुसीबत आती है अल्लाह अपने करीब करने के लिए किसी को मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा अल्लाह की बंदगी में लग जाता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा तिलावत में लग जाता है। मुसीबतें आती हैं, बंदा तहज्जुद गुजार बन जाता है। मुसीबतें आती हैं, अल्लाह को पुकारने वाला बन जाता है। मुसीबतें आती हैं, अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ने वाला बन जाता है। तो कभी मुसीबतें इसलिए आती हैं कि जो बंदा खुदा से दूर हो गया था, खुदा उसको अपने से करीब करना चाहता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, और इसे आप जहन में रखें, बड़ी प्यारी बात है समझने के लायक। अल्लाह अकबर। रोजाना सुबह को दौलत और बीमारी दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है। बीमारी जो है वो दौलत से कहती है, ऐ दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि हर कोई तुझे पाना चाहता है। ऐ दौलत तू कितनी खुशनसीब है कि हर कोई तुझे पाना चाहता है और तुझे पाने के लिए रातों दिन मेहनत करता है। तो दौलत जवाब में बीमारी से कहती है, बीमारी तू खुशनसीब है। का कैसे खुशनसीब है? तो बीमारी को वो जवाब देती है दौलत कि देख, जब तू किसी को आती है तो उसकी वजह से उसके गुनाह माफ हो जाते हैं या दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद वो दौलत को कहती है, बीमारी दौलत से कहती है, ऐ दौलत तू खुशनसीब है कि तेरी हिफाजत का इंतजाम आदमी किस किस तरीके से करता है। तो दौलत जवाब में कहती है कि नहीं, मेरी हिफाजत का इंतजाम तो अपनी जगह पर, लेकिन मुझसे ज्यादा तू खुशनसीब है। उसके बाद बीमारी ने जवाब में कहा, अच्छा चल दौलत तू ये बता मैं कैसे खुशनसीब हूं। अब इस जुमले को याद रखिएगा जो दौलत ने बीमारी से कहा है। दौलत कहती है, मैं तो इतनी कम नसीब हूं जिसे मिल जाऊं वो खुदा को भूल जाता है, और तू इतनी खुशनसीब है कि जिसको लग जाए वो खुदा को याद करने लग जाता है। आप अंदाजा लगाएं, जो मुसीबत है वही मुसीबत हमें खुदा से करीब कर रही है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालियों और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वालियों, मुसीबत पर घबराओ नहीं। वो लोग जो मुसीबतों की दूरी के लिए गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं, वो अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हैं और मजीद मुसीबतों को दावत देते हैं। जो लोग मुसीबतों में खुदा को याद करने लग जाएं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने लग जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी मुसीबतों को भी दूर फरमा देता है और दोनों जहां की नेमतों से माला माल भी फरमा दिया करता है। मुसीबत की वादियों से कौन नहीं गुजरा? पूरा कुरान भरा पड़ा है अंबिया किराम की मुसीबतों का। सहाबा की जिंदगी देखें, सहाबियात की जिंदगी देखें, तो आप महसूस करेंगे कि सब मुसीबतों की वादियों से गुजरे, लेकिन उन्होंने मुसीबतों से निपटने का तरीका बताया, और वो तरीका ये है कि तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ रुजू करो, उस पर कामिल भरोसा करो, उस पर यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। जो परवरदिगार शिकम में मादर में पलने वाले बच्चे को रोजी देता है, जो परवरदिगार जल्ल जलालहू
रहू, शिकमे मादर से निकलने वाले बच्चे को अपनी कुदरत से पालता हुआ नजर आता है। वही परवरदिगार जल्ल जलालहू मुसीबतों के मौके पर मुसीबतों को दूर करने की कुव्वत और कुदरत दोनों चीजें रखता है। इसीलिए उसने फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और मुसीबतों को दूर करता है? वो मेरा परवरदिगार है, वो पालनहारे हकीकी है, वो माबूद बरहक है।